राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी बैठक उपस्थिति सभी सदस्यों द्वारा देश में वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों पर वृहद चर्चा हुई। उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने तरीके से चिंता जताई। मीटिंग में उपस्थित श्री मुजेश वर्मा जी ने सुझाव दिया कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए। गठन किया गया और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और आज क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई? विशेष रूप से शिल्पकार पार्टी की इसलिए जरूरत पड़ी कि आज के समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो शोषित, पिछड़ा वर्ग, स्वर्णकार समाज, शिल्प और अन्य जो पिछड़े हैं उनके लिए अपनी रुचि नहीं दिखाती जो भागीदारी दे सके, क्योंकि बिना भागीदारी के उनकी समाज का उत्थान नहीं संभव है। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। आपको राज्य अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। जी। कैसे इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े? मेरा तो मुख्य रूप से ये है कि जो भी शोषित वर्ग का व्यक्ति हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़े या अग्रसर समाज से जो भी व्यक्ति हो, उनके लिए मैं हक दिलाने के लिए जो भी होगा उनके लिए मैं काम करूंगा। और मैं पूरे सभी लोगों से टीम के माध्यम से जो भी मैं काम करूंगा, कोर कमेटी के माध्यम से उसकी मीटिंग करूंगा। मीटिंग में जो भी सुझाव आएंगे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का क्या मोटो होगा? भारत की राजनीति में ये है कि आज निश्चित रूप से पार्टियां सभी हैं जो काम तो करती हैं, लेकिन काम विशेष रूप से आज भी शिल्पकार और स्वर्णकार समाज की आज के समय 5 से 6% से ज़्यादा आबादी है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में 70 सालों में कोई विधायक और सांसद नहीं है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी क्या देख रही है वर्तमान में? कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी किस तरफ देख रही है और क्या आगे करने वाली है? राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी मुख्य रूप से 2024 के चुनाव में मुख्य उसकी भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि अभी एकदम तत्काल है, पार्टी अभी टीम खड़ा नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कोर कमेटी बैठक करके आज के समय 2 ही गठबंधन है, एक तो इंडिया है, दूसरा एनडीए है। और इसमें जो भी हम लोगों ने देखेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम लोग किसी एक गठबंधन को इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक समर्थन करेंगे, क्यों बिना पॉजिटिव काम किए हम अपने समाज को हक नहीं दिला सकते। ठीक है, धन्यवाद। उसके साथ आप लोग एक साथ आकर के समाज को आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी के 75 वर्षों से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने गरीब वर्ग के लोगों का, विश्वकर्मा समाज के लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए हम लोग जो है तत्पर रहे। वोट लेने का काम सरकारों ने किया, लेकिन अधिकार देने का काम नहीं किया। इसलिए हम कई बार मांग पत्रों में भी सरकार को कहे कि विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कीजिए, लेकिन उपेक्षा हमेशा की गई। हमने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मैं विश्वकर्मा विकास पार्टी मध्य प्रदेश का है, भारत का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस पार्टी के विचारों से राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी के साथ मिलकर विश्वकर्मा समाज के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करूंगा और सरकार से अपने छोटे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि पार्टियों ने केवल वोट बैंक के लिए आज तक इस्तेमाल किया शिल्पकार समाज को, तो आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपने समाज को जागृत करेंगे कि वो एक अच्छी पार्टी के लिए वोट करें? हम अपने नियमों के तहत जो कोर कमेटी की बैठक होगी, मांग पत्र के आधार पर हम समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हुआ है, जिम्मेदारी है कि पूरे संगठन को तैयार करना है। देखिए, कई चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो सोचा है कि जनता के बीच में जाने के लिए कि जो हमारे समाज का जो वोट बैंक है उसके आधार पर हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। और जैसे मुख्य धारा में जैसे हम लोगों का जो मेन काम है वो शिल्पकार जैसे समाज का काम होता है, स्वर्णकार समाज का काम होता है, उसके ऊपर सरकार ने एक ऐसी धारा लगा रखी है 411, 412। उस धारा के माध्यम से हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी लोग जो काम करने वाले हैं उनसे ये भी नहीं पूछा जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत नहीं, उसके ऊपर वो तत्काल प्रभाव से हम पे कार्रवाई करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उस माध्यम से भी सरकार से अपनी बात रखें
कि कम से कम हमें एक बार अपनी बात को रखने का तो मौका दिया जाए कि हम सही हैं या गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें आप दंड दीजिए, अगर हम सही हैं तो हमारे ऊपर उस पर विचार करिए। तो कई चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी चीज़ों के आधार के ऊपर हम जाएंगे, जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और लोग उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।